चल रही है जहाँ पर पहले पॉकेट मारी करते थे बच्चे, पहले गाली देते थे, वैक्सीन पीते थे, वो मूव्स वगैरह निकाल कर वो नशा करते थे, नशा थोड़ी करते थे। इको भी खत्म कीजिए थोड़ा सा, इको समाप्त कीजिए, इको। वैसे बच्चे जो नशा करते थे हम आपको बता रहे थे, और उन बच्चों को पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो वहां देखिएगा, वहां पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पश्चिम साइड में जीआरपीएस के जो है वहां बगल में वहां पर वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो पहले स्टेशन पे किसी का पैकेट काटते थे, नशा करते थे। उन बच्चों को हम ही भाइयों के द्वारा जितने सारे दिखाई दे रहे हैं, सारे यूथ जो स्वयं ही पटना में खुद को बनाने आए हैं, इस पटना जिला के नहीं अन्य जिला से 38 जितने भी 38 जिला हैं बिहार के तरफ कोने कोने से आए हैं और यहाँ तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के साथ साथ अपना समय समाज में दे रहे हैं 2 घंटे का समय निकालकर, और उन बच्चों को नशा छुड़ाने से फिर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और वो बच्चे आज नहा धोआ कर, पहले जैसे आए थे, आपको कहानी बता दें कि पहले वो बच्चे आए, उनको कहा कि चलो पढ़ने हैं, हम पढ़ने जाएंगे, पूरा एकदम ये करने लेटे पोटे एकदम जैसे तैसे था, सबको ऐसे बैठाया गया, नल पे लाके वही चल रहा था पानी, 2-4 भाई मिल के गए, वहां से पानी लेकर आए, पंप लेकर और पूरा नहलाए धोलाए, साबुन लाकर, उसके बाद अच्छा से कपड़ा उपड़ा कंघी लाकर झाड़ कर तब बैठाएं, गायत्री मंत्र कराएं, और तब जाकर उन लोग को पढ़ाना स्टार्ट किए। मित्रों, इतना बड़ा काम ना तो सरकार कर सकती है ना कुछ कर सकती है, हमें मिलकर एक संगठन की तरह काम करना पड़ेगा, हम सभी को जागना होगा, तब ये पूरा भारत जागेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि पहले अपना भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु कहने मतलब कि सबका गुरु, जो सबसे जिसके लिए मतलब कि सब कोई उसको देखे कि हमको कुछ बताए, कुछ सिखाए। लेकिन आज कहा नहीं सकता है, जिस राज्य में हम रहते हैं बिहार का इतिहास गौरवमय है, जहाँ पर चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला, जहाँ पर गांधी बने चंपारण आंदोलन के बाद, वैसा बिहार आज स्थिति देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पैदान पे हैं हम लोग, गरीबी में नीचे हैं हम लोग, सबसे गरीब देश अपना राज्य। तो मित्रों, कुछ तो करना होगा। इसी का दर्द लेकर अपना अखिल विश्व गांधी परिवार उन गरीब लोगों के बीच में जा रहा है और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। किस लिए सोने की चिड़िया कहलाता था? क्या कारण था सोने की चिड़िया कहलाने का? सोने का चिड़िया कहलाने का कारण बस यही था कि पहले अपने यहाँ बहुत ज्यादा चावल था, धान था, खेती था। कभी आप दादी अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आपको पता होगा पहले घी बड़ा सस्ता था, है कि नहीं? आदमी घी में पुआ सानता था, पूरी छान कर खाता था। लेकिन आज घी देखने को भी दाल में भी डालने में आदमी सब कुछ आता है कि दाल में कहाँ से डालें। मित्रों, इतनी महंगाई बढ़ गई, यानी कहने का मतलब ना हम लोग को खाने पीने का कमी था, ना पहनने ओढ़ने का कमी था, कुछ कमी नहीं था अपने देश में। इसलिए और हर जगह एकदम खुशी का माहौल था। तो कभी हम लोग होली मनाते थे, आप विदेश में चल जाइए, वहाँ एक एक पर्व है, गुड फ्राइडे मनाएंगे लोग, और 25 दिसंबर मनाएंगे, वो करके मनाएंगे। लेकिन अपने यहाँ होली होता है रंगों का, दीपावली होता है दीपों का, छठ होता है तो कुछ कहना ही नहीं है, दशहरा होता है 10-10 दिन का। यानी हम लोग के पास खुशी किसके घर में मनता है? जिसके घर में खूब पैसा खूब रहेगा तब ना खुशी मनेगा। तो पहले अपने भारत में इतना धन था, इतना संपत्ति था, इतना सारा चीज था कि हम लोग रोजे रोज खुशी एक महीना मनाते थे। वैसा पहले अमेरिका सारे चीज में नहीं था, तो उन लोग बेचारा साल भर में एक बार मनाता था। लेकिन जब इस बात को अदर देश में पता चला कि अरे भारत इतना खुशी मनाता है, इतना सोना की चिड़िया कहा जाता है, चलो उसके पास चलते हैं। उन लोग भारत में आए, थोड़ा से आए कि भारत को लूटेंगे, छीन कर ले जाएंगे सोना वगैरह। आए तो जितने भी यहाँ के थे और जितने भी बच्चे थे सब लोग को मारने काटने लगे। लोगों ने देखा कि मार काट क्यों रहे? पहले के लोग पहलवान भी होते थे, बहुत मजबूत होते थे, इतिहास में जानते ही हैं हम लोग। तो जितने लोग हैं सब लोग को मारने काटने लगे। लोगों ने पकड़ा उकड़ा, उनको पूछा कि भाई आप मार काट क्यों कर रहे हो? तो हमें चाहिए धन, हमें चाहिए चावल, हमें चाहिए आपका अनाज मसाला। तो फिर इसके लिए लड़ने झगड़ने की क्या बात है? मांग लो भाई, हम तुमको दे देंगे। उन लोग समझे कि अरे बाबा इन लोग तो पूरा गरीब आदमी है, बताइए लोग इस तरह से भूखा प्यासा है कि उतना दूर से लोग घोड़ा से आया है और इतना हिम्मत दिखा रहा है कि सब लोग को मार काट के यहाँ से धान ये सब चीज सोना वगैरह लूट के ले जाएंगे। इन लोग बहुत पहले तुम लोग को भोजन कराओ, भोजन कराया गया। और लड़ने का मान तो शाम में हमारे यहाँ मल युद्ध करने आना,
हम लोग यहाँ शाम को कुश्ती करते हैं, तो खिला पिलाकर आराम कराया गया और फिर उसके बाद शाम को ले गया मौलवी, तो उठा उठा के खूब पटके लोग अपने भारत के लोग। जब हो गया तो उनकी विदाई अच्छा से पूरा घोड़े पर एकदम सोना वोना लाद कर, मसाला खाना सब चीज लाद कर कहीं ले जाओ अपने देश में और अपने साथी को भेजना। ऐसा था अपना, जिसे अपना देश कहता था अतिथि देवो भव, यानी हमारे आने वाले घर में अतिथि देवता होते हैं। ऐसा था वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा था हमारा संस्कृति, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और फिर लगातार ऐसे आते रहे और आते आते उनके मन में कुलसित विचार आए, अपने लोगों को भटकाएं कि चोरी करो, लोभ करो। कि गाना आपने सुना होगा कि ये ऐसा देश है जहाँ ताला नहीं डाला जाता है, ये ऐसा देश है जहाँ किसी घर पहले ताला नहीं लगता था। आज भी आप गांव घर में जाइए, ताला लगता नहीं है, अब ताला लगने लगा है। मित्रों, यहाँ ताला नहीं लगता था, ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाती थी। हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा है, अपने बिहार का इतिहास उठा के देखिए तो बिहार की मिट्टी में बहुत सारा ताकत है। मित्रों, अगर गांधी जी ने भी गांधी बना था, वो गांधी एक साधारण इंसान थे, वो वकील थे। दक्षिण अफ्रीका में गए थे वकालत करने के लिए, जब उनको बोलने के लिए कहा गया कि चलो अपना अदालत में अपना गवाही पेश करो, अपना बोलो, समझाओ, तो उनका पैर थरथराने लगा, कांपने लगा था उनका पैर, हम क्या बोले, अरे हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जब उनको लगा कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो मौके था कलर पकड़ गया कि तुम मेरा केस हरा देगा, तुमको फांसी पर कर निकालो पैसा, और पूरा जबरन उनका पैसा खींच लेता है। गांधी जो कुछ बोल नहीं सके थे। और वही जब भारत में आते हैं तो भारत में सबसे पहले चंपारण में आते हैं और किसानों से मिलते हैं, उनका दर्द जागता है। और यहीं पर आकर गांधी मैदान, जहां पर आप देखते होंगे गांधी मैदान पे बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है, वहीं पर उन्होंने प्रार्थना किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस प्रार्थना को किया था। और ये बिहार की भूमि, ये बिहार की माटी उन्हें गांधी से गांधी बुलाया था चंपारण आंदोलन के बाद। मित्रों, ये अपना ऐसा बिहार है जहां पर धनानंद के शासन को समाप्त करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण सा बच्चे को चंद्रगुप्त बना दिया था। मित्रों, ये वैसी माटी है जहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध तरह तरह सभी जगह से सब योग अपना लिए, कहीं उन्हें ना मिला तो थक हार कर यहीं बोध गया में बैठ गए। और जब ध्यान पर बैठे तो एक संकल्प करके बैठे थे कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त न होगा तब तक उठेंगे नहीं। ए माटी, ए धरती, तुम्हें ज्ञान देना ही होगा, तुम्हें ज्ञान देना ही होगा। और इस बिहार की धरती में, इस बिहार की कोट में इतनी ताकत थी कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो पूरे एशिया के लाइट ऑफ एशिया कहेगा। मित्रों, ऐसा है बिहार की धरती, गौरवमय धरती। मित्रों, उसी बिहार के हम भी संतान हैं, लेकिन आज अगर वर्तमान देखें तो हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोग गिरे हुए हैं। हमारी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में गिरे हुई है। कहीं भी हम बाहर जाते कहा जाता है, ए अरे बिहारी है, बिहारी साइड बिहारी होगा, चोर होगा, ऐसा होता है। मित्रों, इस कलंक को धोना होगा, इस कलंक को हटाना होगा, तो शिक्षा के साथ संस्कार को लाना होगा। इसीलिए बाल संस्कार सभा चलाया जा रहा है। मित्रों, ये गांधी परिवार के युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे कार्यक्रम में धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को सुनेंगे और जानेंगे कि क्या मिशन की बात है और क्या है आगे की बात। और अभी जो भी बताया जाएगा, माँ सरस्वती वंदना एक संगीत है, वोकल सॉन्ग